हेलो एवरीवन, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम बैक टू नवोदयम क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको वन शॉट में कंप्लीट करवाया था। यहाँ पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए ताकि आपकी और ज्यादा जो है वो रिवीजन हो जाए और ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट पे जो पकड़ है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, ये बैच नए बच्चों के लिए मैं बताती हूँ, अचीवर्स बैच की क्लासेस चल रही है बेटा। ये बैच उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5th में है इस साल और अगले साल क्लास 6 में जाने वाले हैं। और क्लास 6 के साथ साथ ही वो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस यानी स्कूल एंट्रेंस या फिर एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या ये एग्जाम्स देना चाहते हैं अगले साल। तो इन सारे टाइप के एग्जाम्स के लिए ये वाला जो बैच है, ये बैच क्या है, फाउंडेशन बैच है। ठीक है, यहाँ से आपके बेसिक्स को हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इस टाइप के हर एक एग्जाम को आप इजीली केटर कर पाएंगे, इजीली दे पाएंगे, आपको टफ नहीं लगेगा। कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये अब बैच आप ले लीजिए, ये आपके 5th 6th के से रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करता है, प्लस ये आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी कवर करता है। ठीक है, तो इस एक बैच के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। जितने भी पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है। कहाँ पे? नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, नवोदयम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल। बाकी बातें करेंगे वीडियो के लास्ट में। फटाफट से हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे और जिसमें हम क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आए तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मिलने वाले हैं आज के वीडियो में आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पहला तो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूला के लिए न्यूमरेटर में आता है प्रॉफिट। कैलकुलेट हम किसके ऊपर करते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा जो है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल, अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसी बॉल का 10 रुपए, उसको बेचा जा रहा है मतलब सेल प्राइस दे रखा है 12 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो पहले तो प्रॉफिट निकाल लो, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे ना। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी है? 12 रुपए माइनस 10 रुपए, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 रुपए का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज अपनी पुट कर देंगे। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। सीपी कितना है? 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 100 कट जाएगा 10 बार, और 2 इंटू 10 आपके पास कितना आ जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे थे हम, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा? 20% इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मर्चेंट परचेज 10 पेन्स फॉर रुपीज 120। अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना है? 120 रुपीज। आपको सेल प्राइस दे रखा है कितना है? 100 रुपीज। लॉस निकालना है सबसे पहले तो लॉस क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? 120 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 20 रुपीज आ जाएगा लॉस। अब लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमरेटर में लॉस आता है, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। चलो, तो लॉस परसेंट सारी वैल्यूज डाल दो। लॉस कितना हो रहा है? 20 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100। अब 20 से 120 कितने बार जाएगा? 10 बार में। 10 से 100 कितने बार जाएगा? 10 बार में। तो लॉस परसेंट कितना आ गया हमारा? लॉस परसेंट आ गया 10%। कितना आ गया लॉस परसेंट? 10% इज द करेक्ट आंसर। कितना लॉस हुआ है? 10% का लॉस हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज रुपीज 3। अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कि कितना कॉस्ट प्राइस है? 3 रुपए। एंड द सेलिंग प्राइस, और सेल प्राइस आपको दे रखा है कितना है? 4 रुपए। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालेंगे हम सबसे पहले। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपए। प्रॉफिट परसेंट, देखो जितने बार मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना उतने बार मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ या लिख रही हूँ उतने बार फॉर्मूला? क्यों लिख रही हूँ उतने बार? क्योंकि मेरे को वो फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाए। मैं इतने बार लिखूं, इतने बार लिखूं, इतने बार लिखूं कि मेरे को याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को वो फॉर्मूला फिट हो जाए माइंड में। ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉर्मूले जो है वो लर्न हो जाते हैं, आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं होती है मैथ्स में। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 3 रुपए, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब जब 3 से 100 को काटोगे तो 33.33 आएगा।
और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 33.33 से, तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 33.33% इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर बॉट 30 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर ₹180। ठीक है, अब आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस 180 रुपए, सेल प्राइस दे रखा है आपको 210 रुपए। प्रॉफिट सबसे पहले निकालना है, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया जाता है, तो 210 में से 180 गए तो कितना का प्रॉफिट आ गया, 30 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है। तो चलो प्रॉफिट परसेंट, वैल्यूज डालो सारी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 180 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 से इसको काटेंगे 6 बार। अब 100 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो ये कितने बार चला जाएगा बताओ, 6 1 जा 6 बचे 4 46, 6 जा 16, ये 16.66% आएगा। कितना आ जाएगा ये, 16.66%। ठीक है, यही क्या है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वेंडर बॉट 50 एप्पल्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹100। अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 100 रुपए। ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स फॉर ₹80। अब आपको सेल प्राइस भी दे रखा है, कितना है, 80 रुपए। अब सीधा सीधा दिख रहा है लॉस हो रहा है, 100 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी थी और 80 रुपए में मैंने बेच ली, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरे को। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितना है 80, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 माइनस 80, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 20। अब आपको निकालना क्या है, साथ के साथ में लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसी तरीके से आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तब, ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए। लॉस कितना हो रहा है, 20 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो लॉस मुझे पता चल गया कि लॉस कितने का हो रहा है, 20% का। कितने का लॉस हो रहा है, 20% इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये 20 है कि 10 है, ये 20 ही है। मैं दोबारा अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, 20% इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज 60 रुपीज। अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 60 रुपए। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 15%। निकालना क्या है, सेल प्राइस। तो आपको मैंने बताया था कि जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही होता है। चलो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 60, 100 प्लस 15 है प्रॉफिट परसेंट, तो 15 लिख देंगे अपॉन 100। 60 इंटू 115/100, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 से काट लो, 2 3 जा 6 होता है, 2 5 जा 10 होता है। क्या क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है 3 इंटू 115 अपॉन 5। 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 3 इंटू 23 आया लास्ट में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 69। कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 69 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर। अब एक कैलकुलेटर के बारे में बात हो रही कि उसका कॉस्ट प्राइस हम लोगों को दे रखा है कितना, कितना दे रखा है बेटा, 100 रुपए। लॉस परसेंट पे बात हो रही है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है मुझे, 12%। निकालना है क्या मुझे, SP। तो सेम फॉर्मूला लगाएगा, देखो देखो पीछे भी हमने SP निकाला था, यहाँ पे भी हमें SP निकालना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, CP। इस बार वहां पे प्लस प्रॉफिट परसेंट हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉस परसेंट होगा। क्यों, क्योंकि लॉस होता है तो क्या क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में। CP क्या है, 100, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 12 है, और नीचे आ जाएगा 100। राइट, तो बगल में भी यहाँ पे 100 दे रखा है, ये हो जाएगा 88 अपॉन 100। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया,
तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 88 रुपीज। कितना आ गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया 88 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 330। अब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना बेटा, सेलिंग प्राइस दे रखा है 330 और आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 10%। निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। तो क्या फॉर्मूला बताया था, बताइए क्या फॉर्मूला बताया था। मैंने आपको बताया था एसपी इंटू 100 और नीचे आ जाएगा प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सारी वैल्यूज डालनी है, हमें कुछ नहीं करना है। 330 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 100 प्लस 10। सॉल्व करो। 330 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 110। 110 से 330 को 330 को काटोगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और 3 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100 आ जाएगा 300। ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक। अब आपको एसपी दे रखा है दोबारा से कितना, 276। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना, 20%। निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। सेम वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में लग रहा था, एसपी इंटू 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि, तो प्रॉफिट परसेंट प्लस हो जाएगा। 276 लिख लो इंटू 100 लिख लो, नीचे क्या आ रहा था, 100 प्लस 20 आ रहा था नीचे। ठीक है, कितना हो रहा है यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 276 इंटू 100 और नीचे हो रहा था 120। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या क्या बच रहा है, 276 बचा है, इधर इधर 10 बचा है, नीचे 12 बचा है। काट लो, 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। 6 से इसको काट के देखो कट रहा है क्या, 6 4 जा 24 बचा 3, 6 6 जा 36 कट रहा है ये तो। 46 इंटू 5 आ रहा है, इसको कर लो मल्टीप्लाई, 6 5 जा 33 कैरी 5 4 जा 20 एंड 3 23 रुपीज। ये क्या आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस, 230 रुपीज जो है वो आंसर है। क्या आंसर है, 230 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे मैम आप इतना फ्लो में कैसे कर लेते हैं, बेटा ये फ्लो जो है ना ये प्रैक्टिस से बनता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना इनफ क्वेश्चंस की, तो आपका फ्लो मेरे से ज्यादा अच्छा बन जाएगा या किसी भी टीचर से ज्यादा अच्छा बन जाएगा। जिन भी टीचर्स को आप ऑनलाइन देखते हैं पढ़ाते हुए, वो लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं बेटा, उन्होंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए वो बहुत फ्लो में या बहुत अच्छे से फटाफट फटाफट कर लेते हैं। आप नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि आपकी प्रैक्टिस कम है, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है इसका। आप अच्छे से जम के इसी टॉपिक पे, एक ही टॉपिक के 50 क्वेश्चन लेके बैठिए और सॉल्व करिए। ठीक है, आप देखेंगे आप बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बन चुके होंगे 58 क्वेश्चन तक आते आते, 50वें क्वेश्चन के आते आते आप बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बन चुके होंगे। आप बहुत ही अच्छे से इजीली फ्लो में फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसी स्पीड की हम लोग को जरूरत है एग्जाम में। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रूलर। अब आपको क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है ₹50। लॉस परसेंट दे रखा है 20%। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो क्या होता है, एसपी इंटू 100 और नीचे क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट, ये होता है। चलो तो एसपी क्या है, 50 इंटू 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 20। ठीक है, तो ये 50 इंटू 100 और नीचे कितना हो जाएगा 80। एक जीरो से एक जीरो काट लो, क्या बचा आपके पास, 50 इंटू 10 और नीचे बचा 8। दो की टेबल से काट लो, 2 5 जा 2 4 जा। अब क्या कट रहा है इससे, 250 अपॉन 4 आ रहा है, ये तो डेसिमल में जाएगा। 4 6 जा बचा 10, 4 2 जा 4 5 जा 62.5। ये क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ रहा है 62.5 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। एक बार दोबारा से कैलकुलेट करके देख लेना, मेथड सही है, शायद कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे नहीं हो गया हो, आई थिंक तो एकदम करेक्ट है, पर एक बार आप वापस से करके देख लेना। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज ₹850। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, 850। लॉस परसेंट आपको कितना दे रखा है बेटा, लॉस परसेंट दे रखा है आपको 15%। और कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आपको फिर से वापस वही दे रखा है आपको, देखो एसपी इंटू 100, वही फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लगा था।
और 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस हो रहा है तो इस बार हम लॉस परसेंट को माइनस करेंगे। तो एसपी कितना है 850 इंटू 100 और नीचे क्या आ जाएगा 100 माइनस 15, जो भी आ रहा है आप यहाँ लिख दीजिए 850 इंटू 100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 85। 85 से 850 कट जाएगा 10 बार, तो क्या आ रहा है आपका सीपी, आपका सीपी आ रहा है 10 इंटू 100, तो सीपी हो गया आपका 1000 रुपए। कितना आ गया 1000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैग इज ₹300, अब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसी बैग का 300 रुपए और लॉस परसेंटेज दे रखा है कितना, लॉस परसेंटेज दे रखा है 15%। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अब आपको यहाँ पे, आपको याद है सेलिंग प्राइस अगर आपसे पूछ रहा होता है कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज आपको गिवन होता है तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं बताओ, सीपी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सीपी, ऊपर में ही आ जाता है आपका 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ये होता है। चलो तो सीपी कितना दे रखा है हमें 300 और अंदर में क्या आ जाएगा 100 माइनस 15 अपॉन 100, तो 300 इंटू 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100, 100 से ये कट जाएगा 3 टाइम और हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 3 इंटू 85। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा 5 से सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी और ये 8 3 जा 24 और 1 25 रुपीज। 255 क्या आ रहा है हमारा सेलिंग प्राइस, क्या आ रहा है 255 रुपीज इज दी सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कलर्ड शीट, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 40 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, ये प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस होगा, ये ध्यान रखना है। नीचे में क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 40 इंटू अंदर क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 25, नीचे आ जाएगा 100, तो 40 इंटू 125/100, ये 25 से कट जाएगा 25 5 जा 125 और ये कट जाएगा 4 टाइम्स, क्या आ रहा है 40 इंटू 5 अपॉन 4, 4 से इसको काटोगे 10 टाइम्स कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 कितना हो जाता है 50 रुपीज, कितना हो जाता है 50 रुपीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज ₹30, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कितना 30, सोल्ड फॉर ₹25, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कितना 25, लॉस परसेंटेज निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है तो लास्ट में आपको लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है। तो लॉस कितने का हो रहा है बताओ, अच्छा लॉस तो हमने निकाला ही नहीं, देख लो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 5 रुपए का दिख रहा है आपको लॉस होता हुआ, कितने का दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 30 इंटू 100, तो 5 6 जा 30, राइट। अब क्या आ रहा है आपके पास 100 अपॉन 6, काटोगे तो कितना आएगा 16.66%, कितना आ जाएगा 6 में जा 6 बचा 4, 6 6 जा 36 बचा 4 या 16.66% आएगा, लॉस आपका कितना आ जाएगा 16.66% इज द करेक्ट आंसर। ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे टाइप जो थे, टाइप तो मैंने आपको वन शॉट में पढ़ाया था, वन शॉट था प्रॉफिट एंड लॉस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कौन सा होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो मैं शेड्यूल डालती हूँ टेलीग्राम में, वहां आपको पता चलेगा कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, पीडीएफ जो है इसका वो कहाँ मिलने वाला है, नवोदयम चैनल के टेलीग्राम पेज पे, तो उसका नाम क्या है नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का हमारे नवोदयम क्लासेस ऑफिशियल, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं मिल रहा है अगर इस नाम से सर्च करने पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है, जाके उस लिंक से
चैनल को ज्वाइन करो, ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ है उनको डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पीडीएफ का कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड करो। ऐसा कैसा मिलेगा जैसा मैं यहाँ लिख रही हूँ वैसा का वैसा मिलेगा? ऐसा नहीं है बेटा कि पीडीएफ में सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जो मैं यहाँ लिखती हूँ एज़ इट इज़ आपको पीडीएफ में मिल जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मेरा लिखा हुआ डिलीट हो जाता है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ हो जाता है, कभी कुछ ग्लिच वगैरह आ जाता है, तो उस वजह से मेरा लिखा हुआ डिलीट हो जाता है। तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, पर वैसा बाय चांस होता है, 1 या 2 बार ऐसा हो जाता है कि कभी-कभार ऐसा हो जाए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जितना भी मैं लिख रही हूँ वो सब मिल जाएगा, ठीक है? आपको एज़ इट इज़ पीडीएफ मिलते हैं, आपको उसके लिए टेलीग्राम चैनल को जाना पड़ेगा, जॉइन करना पड़ेगा और जॉइन करने के बाद आपको पता चलेगा, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तब आपको पता चलेगा कि एज़ इट इज़ पीडीएफ मिलते हैं, जो भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मैं वैसा का वैसा पीडीएफ आपको देती हूँ, ठीक है? वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करके जाते हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लेना है फटाफट से और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।